हेलो दोस्तों, मैं विवेक सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है ये क्लास 10th के लिए है और चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट ही अभी चल रहा है, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 आपको कराएंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमने पहला क्वेश्चन है वो पेपर पर लिख रखा है और हम यहीं से आज अपना जो पढ़ाना है वो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम आपको कुछ जरूरी चीजें इसके बारे में क्लियर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले हम लोग कुछ चीजों को क्लियर करते हैं, उसके बाद ही हम अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिखाना है वो इरेशनल हमको प्रूव करना है, तो हमें इरेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इनके बारे में थोड़ा सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल आपको बताएं तो अगर कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपका अंडर रूट के अंदर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना, या 5 हो, तो अगर आपको रूट के अंदर का कोई भी नंबर चेक करना है तो आप ये देखिए कि क्या वो नंबर कंप्लीटली अंडर रूट से बाहर आ सकता है या नहीं। जैसे 1 है तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही आएगा। तो अगर कोई नंबर अंडर रूट से बाहर आ जाता है तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? रेशनल। हिंदी में हम इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, अगर कोई नंबर रूट से पूरा पूरा बाहर आ जाता है तो जैसे 1 का अंडर रूट हम करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अगर हम अंडर रूट 2 की बात करें तो इसके तो कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो ये रूट से बाहर नहीं आएगा, और जो नंबर रूट से बाहर नहीं आएगा वो होगा हमारा इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर, है ना, अपरिमेय संख्या। हिंदी में इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो अब अंडर रूट 2 जो है रूट से बाहर नहीं सकता तो ये इरेशनल है, 1 आ सकता है तो ये रेशनल है। ठीक है, रूट 3 की बात करें अगर हम, तो रूट 3 भी अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता है, तो ये भी कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो अंडर रूट 2 और 3 हमारा इरेशनल है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 रूट से बाहर आ सकता है, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होगी। अब ये रूट से बाहर आ सकता है तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना, अगर हम रूट 5 की बात करें तो ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये भी हमारा इरेशनल अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कैसा होगा, इरेशनल अपरिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की अलग डेफिनेशन इसके बारे में। ये तो हमारे अंडर रूट वाले डायरेक्ट ही क्वेश्चन थे। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो ये होता है कि ए नंबर विच कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कि अगर हम किसी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे पी और क्यू जो होंगे वे इंटीजर्स होंगे, जहां पर हमारे जो पी और क्यू होंगे वे हमारे इंटीजर्स होंगे। तो ये क्या है, हमारे इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स। हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, हिंदी में हम लोग इनको पूर्णांक बोलते हैं। तो अगर ये इंटीजर्स हैं और यहाँ पर जो नीचे वाला नंबर है क्यू, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, रेशनल नंबर हुआ। और अगर कोई नंबर इस फॉर्म में नहीं है तो वो होगा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक वर्ड आता है प्राइम और कोप्राइम, सॉरी कोप्राइम नंबर्स। अगर दो नंबर हमारे पास इस तरीके से हैं कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 दोस्तों ऐसा नंबर है जो किसी का भी फैक्टर हो सकता है। जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 3 और 4, तो 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है ना, एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 3 के मल्टीप्लायर भी हो सकता है और 1 4 का मल्टीप्लायर भी हो सकता है ना। तो दो नंबर ऐसे हों जिनमें 1 के एक्सेप्ट 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन ना हो, तो वे नंबर होंगे हमारे इरेशनल, सॉरी को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर होंगे ये हमारे को प्राइम नंबर। हिंदी में ने बोलते हैं है ना, सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो को प्राइम नंबर के बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला सवाल है ये है कि प्रूव डैट, हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है,
रूट 5 इज इरेशनल, कि जो रूट 5 है वह हमारा एक इरेशनल अपरिमेय नंबर है, ठीक है, संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको हम कंट्राडिक्शन के तरीके से प्रूव करेंगे। तो कंट्राडिक्शन होता है कि विरोध करना किसी चीज का, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इसको, इस नंबर को रेशनल लेकर चलेंगे, ठीक है दोस्तों, कि लेट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। तो हमने मान लिया है कि रूट जो 5 है वो एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। देयरफॉर we can find two integers a and b। अभी मैंने आपको बताया अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने उसके लिए, जहां p और q क्या थे, इंटीजर्स थे, तो इसीलिए हमने दो नंबर a और b मान लिए हैं इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। और जो अपोन वाला नंबर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया है कि दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन b 0 नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, b 0 नहीं होगा, ठीक है। और किस तरीके से होंगे वे, उस तरीके से लिख के दिखाएंगे हम आपको कि सच डैट, इस तरीके से होंगे कि अंडर रूट जो 5 होगा वो इस a अपॉन b के इक्वल होगा। अंडर रूट 5 इज a अपॉन b के इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे कि लेट a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर। हम मान के चलते हैं कि जो a और b है इनका एक कॉमन फैक्टर है ना, हैव ए कॉमन फैक्टर, ठीक है। हमने मान लिया कि इनका कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, अदर देन 1, किसके अलावा, 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर है जो कॉमन है। देन v, ठीक है, कैन डिवाइड, तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वी कैन डिवाइड देम, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं बाय कॉमन फैक्टर। किससे डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नंबर कॉमन है दो नंबर में तो वो दोनों को क्या होगा, फैक्टर होगा, और फैक्टर क्या कर सकता है, उस नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन को कंप्लीटली लैंग्वेज के साथ करा रहा हूँ, उसके बाद हम ज्यादा लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। देन वी कैन डिवाइड देम बाय कॉमन फैक्टर, इसलिए हम उनको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड एज्यूम दैट, एंड एज्यूम दैट, एज्यूम करने का मतलब किसी चीज को मानने से होता है। हम ये मान लेते हैं कि दैट ए एंड बी, ए एंड बी आर को प्राइम, आर को प्राइम। तो हमने ए और बी को को प्राइम माना है, और ये भी माना है कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर है जो 1 से अलग है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए यहां से जो हमारा ये आया था रूट 5 बराबर a अपॉन बी, तो ये अपॉन का b इधर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कि अंडर रूट 5 b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 5 b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर अंडर रूट है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5 है ना, और b का b स्क्वायर इजिकल टू, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर गलती से हमने लिख दिया है, ठीक है, इजिकल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ ए था, ठीक है, इजिकल टू क्या आ गया हमारा, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है और ये 5 इधर का डिवाइड में है ना, और ए और बी इंटीजर्स थे, तो इसका मतलब 5 से क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल, इसलिए स्क्वायर क्या होगा, डिविजिबल होगा, है ना, बाई 5, ठीक है, बाई 5। और अगर किसी इंटीजर्स का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वह
उसका अगर हम स्क्वायर भी ना करें नंबर का तब भी वह उससे डिविजिबल होगा। ये हमारी थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.3 है इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, आप लोग एक बार अपनी बुक खोल करके उस थ्योरम को पढ़कर देख सकते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तब ए भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो हमने लिखा है डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन बी सेड दैट, तब हम ये कह सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट, तब हम ये कह सकते हैं दैट ए इज डिविजिबल बाई 5, कि ए भी जो है वो भी हमारा किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो वह कितनी ना कितनी समय तो वो डिविजिबल होगा। हो सकता है एक बार, दो बार, तो उस एक बार, दो बार या तीन बार जितनी बार भी डिविजिबल होगा उसको हम कोई कांस्टेंट इंटीजर मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है लेट ए बराबर 5 से डिविजिबल है। कितनी बार डिविजिबल है हमने मान लिया है, सी बार डिविजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने मान लिया है कि वह सी टाइम्स 5 से डिविजिबल है, जहां सी क्या होगा, एक इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं वेयर सी इज एन इंटीजर, वेयर सी इज एन इंटीजर, जहां पर सी जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, अब ए की जो वैल्यू है उसको हम यहां पर पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट इम्प्लाइज, फर्स्ट में जब हम वैल्यू रखेंगे तो 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह हमने 5 सी रखा और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो ये होगा हमारा 5 बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, साथ में सी स्क्वायर। ठीक है, इधर का इधर डिवाइड करेगा, 5 पंजे 25, तो ये आएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ से 5 इधर डिवाइड में जाता, 5 ने इसको डिवाइड किया होगा, सेम टू सेम 5 इधर इसके डिवाइड में जाएगा, तो इसका मतलब बी स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। और जैसे ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल था तो ए भी डिविजिबल हुआ 5 से, ऐसे ही जैसे बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो बी 5 से भी डिविजिबल होगा। तो हमको सेम लैंग्वेज यहाँ पर भी लिखनी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस means that b square is divisible by 5, b square is divisible by 5, कि जो b स्क्वायर है वह 5 से विभाजित होगा। ठीक है, एंड hence b is डिविजिबल बाई 5, और इसलिए b भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्या इंप्लाइज करेगा वो हम देखेंगे। जब वो 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा था और b को भी, जबकि हमने a और b को क्या पढ़ा था, हमने a और b को पढ़ा था को प्राइम, है ना, एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था को प्राइम नंबर में 1 को छोड़कर कोई भी नंबर उनमें कॉमन नहीं आता, जबकि यहाँ पर दोनों में 5 क्या है, कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग एक पेपर और ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पेपर को हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ है कि ए एंड बी, कि जो ए और बी हैं हैव 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, कि जो ए और बी हैं वे, उनका जो 5 है वो कैसा है, कॉमन फैक्टर है। और ये क्या है, कंट्राडिक्शन है, क्योंकि वहां हमने वे को प्राइम नंबर माने हुए हैं ए और बी पहले। एंड, तो इसको हम लिख देंगे कि एंड दिस इज ए कंट्राडिक्शन, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, यह एक विरोधाभास है। ठीक है ना, टू द फैक्ट, टू द फैक्ट, उस तथ्य के लिए, किसके लिए, दैट ए एंड बी आर को प्राइम, दैट ए एंड बी आर को प्राइम, की ए और बी को प्राइम है। ठीक है ना, हैंस, अब अगर ये कंट्राडिक्शन बन रहा है तो इसका मतलब हमने जो चीजें ली हैं वे गलत ली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो हमने √5 को एक्सप्रेस किया था a/b में वो गलत किया था, तो लिख सकते हैं इसको कि हैंस √5 कैन नॉट एक्सप्रेस एज p/q, कि इसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और ऐसा कर सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट, या ऐसे कह सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। इट कैन बी सेड दैट √5 इज इरेशनल, या हम ये बोल सकते हैं कि √5 कैसा है, इरेशनल है। क्योंकि दोस्तों जो नंबर p/q की फॉर्म में नहीं होगा तो मतलब वो नंबर रेशनल नहीं है, और अगर नंबर रेशनल नहीं है तो वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। और यहाँ पर हमारी बात प्रूव हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन कराने में समय लगा है थोड़ा सा, है ना। बाकी क्वेश्चन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझना है। इस क्वेश्चन को आप 2 बार जरूर देखें, ठीक है, और उसके बाद आगे के क्वेश्चन आप लोग जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, छोटी ही एक्सरसाइज है, जल्दी ही खत्म हो जाएगी आज के सेशन में ये। और दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। देखो अगर हम देखें ध्यान से तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर प्लस का साइन और आ गया है। वहां पर √5 था और यहाँ पे 3 + 2 √5 है। ठीक है, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब जस्ट हम बहुत ज़्यादा लैंग्वेज भी नहीं लिखेंगे इतनी ज़्यादा, थोड़ी कम कर देंगे लैंग्वेज को। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसा जैसे हमने पहले किया था, शुरू में हमें ऐसे ही करना है कि लेट, इसको क्या मान के चले थे हम पहले, रेशनल। सेम टू सेम हमें हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें काम यही करना है कि इन क्वेश्चंस में हमें सबको क्या मानना है, पहले रेशनल नंबर ही मान के चलना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनको हम लोग क्या कर रहे थे, ए और बी की फॉर्म में मान रहे थे, तो देयरफॉर ऐसे ही लिखना है बिल्कुल सेम टू सेम हमें, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था कि देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स, कि हम लोग 2 इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं, 2 पूर्णांक कैसे मान सकते हैं। क्या मानने थे हमने, ए एंड बी, ए और बी मानने थे, और इस तरीके से माने थे कि b ≠ = 0, कि b 0 के इक्वल नहीं हो। ठीक है दोस्तों, सच दैट अब हमने इसको क्या किया था, हमने इस नंबर को a/b की फॉर्म में लिख दिया था। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ भी नंबर को ऐसे ही लिखा है। ठीक है ना, अब हम इसको डायरेक्ट थोड़ा सोल्व कर लेंगे, ज़्यादा हमें लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। ये देखो प्लस का 3 नंबर है, और नॉर्मल नंबर जो लिखा हुआ है कैसा है, रेशनल है, तो 3 को हम इधर ला सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा हमारा 2 √5। तो a/b के माइनस में हमारा नंबर आ गया है 3। ठीक है दोस्तों, अगर हम 2 की बात करें तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो मल्टीप्लाई का जो नंबर होता है वो हमारा डिवाइड में जाता है, तो ये 1/2 इधर डिवाइड में आ गया है। ठीक है ना, कि a/b -3 के साथ डिवाइड में, यानी 1/2 हो गया है नंबर इधर आकर। अगर हम इस सारे नंबर की बात करें तो ये सारा का सारा नंबर कैसा है, इंटीजर्स हैं, और 2 और 3 भी इंटीजर्स हैं, तो सारा सारा नंबर कैसा होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। क्योंकि हमने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सम एंड सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ 2 रेशनल नंबर्स, है ना, गिव ए रेशनल नंबर। कि अगर 2 रेशनल नंबर्स हैं हमारे, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, तो उनको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करें तब भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। और यहाँ पर ए और बी इंटीजर्स हैं, 2 और 3 भी इंटीजर्स हैं, तो इसलिए रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, सारा का सारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, क्योंकि ए और बी जो हैं वे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो 1/2 ब्रैकेट में a/b -3 विल आल्सो, ठीक है, विल आल्सो बी रेशनल, इसलिए ये भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी हमारी। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए
√5 भी क्या होगा, रेशनल होगा। कैसा होगा, √5 इज रेशनल, क्योंकि दोस्तों √5 क्या है, इस नंबर के इक्वल है, और जो नंबर जिसके इक्वल है वो वैसा ही होगा। अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट का कोई भी नंबर जो रूट से बाहर नहीं आ सकता हो कैसा होता है, इरेशनल होता है। अभी अभी हमने पहले पार्ट में इसको, पहले क्वेश्चन में इसको प्रूव भी किया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये फैक्ट क्या है कि ये फैक्ट गलत है, ठीक है ना। तो फैक्ट कौन सा गलत होगा, जो हम मान के चले थे, और हम क्या लेट करके चले थे, हमने मान लिया था कि 3 + 2 √5 इज रेशनल। तो ये फैक्ट कैसा माना हमने, गलत ले लिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम इसी बात को लिखेंगे, यही हमारा क्या होता है, कंट्रडिक्शन होता है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस कंट्रडिक्शन है ना, द फैक्ट डेट की है, इस तथ्य का विरोधाभास है, डेट की √5 इज इरेशनल। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर, डेट अंडर √5 इज इरेशनल। ठीक है ना, ये इस तथ्य क्या है, विरोधाभास है, कंट्रडिक्शन है। और अगर ये नंबर कंट्रडिक्शन हमारा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो चीज लेकर चले हैं वे चीजें क्या है, गलत है ना। हेंस आवर एजम्पशंस, जो हमारी एजम्पशंस है, जो भी चीजें हमने मान के चले हैं, क्या माना था हमने, डेट 3 + 2 √5 की जो 3 + 2 √5 है इज रेशनल, वो कैसा है, रेशनल है। ये हमने जो माना था वो क्या माना था, गलत माना था, इज फोल्स, इज फोल्स। कि जो हमने मान कर चले थे कि 3 + 2 √5 रेशनल नंबर है, वह कैसा है, फोल्स है। ठीक है ना, देयरफॉर इसीलिए 3 + 2 √5, अगर 3 + 2 √5 रेशनल नहीं है, ये वाली बात गलत है, तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। देयरफॉर 3 + 2 √5 इज इरेशनल, इसलिए 3 + 2 √5 जो है वह इरेशनल है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है वह है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, कि जो भी हमारे नंबर दिए हुए हैं वे कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसके हमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं। पहला हमारा पार्ट है 1/√2, सेकंड पार्ट हमारा है 7/√5, और जो थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट, वह है हमारा 6 + के √2। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट क्वेश्चन है, 3 पार्ट है उसमें, तो हार्ड कुछ नहीं है। पहले हम पहले पार्ट के लिए बात कर लेते हैं। तो पहले पार्ट के लिए हमें क्या करना है, 1/√2 के लिए प्रूव करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम पहले करते थे कि लेट 1/√2 इज रेशनल। बस आपको अपना तरीका याद रखना है कि हमें इसको रेशनल मानना है, और 2 नंबर इंटीजर्स हमें लेने हैं, है ना। देयरफॉर we can find 2 integers a and b, a और b लेंगे, है ना, और इस तरीके से लेंगे कि b ≠ = 0 होगा। ठीक है, b 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सच डैट, अगर ऐसा होगा तो इस नंबर को हम उसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो सच डैट 1/√2 a/b के इक्वल होगा। अब यहाँ अपॉन में √2 है तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो √2 ऊपर जाएगा तो इधर भी ऊपर का नीचे हो जाएगा, और ऊपर नीचे का ऊपर नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो b/a हो जाएगा हमारा।
अब क्योंकि b अपॉन ए कैसा नंबर है, इंटीजर्स से b और a, तो ये कैसा नंबर होगा, रेशनल होगा। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट ही करके दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि b अपॉन a इज रेशनल एज ए एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम हम लोग ऐसे ही करके दिखा सकते हैं कि सिंस, है ना, जैसे हमने लास्ट में किया था कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a और b कैसे थे, इंटीजर्स थे, है ना, तो इसीलिए b अपॉन a विल आल्सो बी रेशनल, है ना, विल आल्सो बी रेशनल, इसलिए कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब रूट 2 भी कैसा नंबर होगा, हमारा रेशनल होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना दोस्तों, देयरफॉर अंडर रूट 2, ठीक है, देयरफॉर अंडर रूट 2 इज रेशनल, इसलिए रूट 2 भी कैसा होगा, रेशनल होगा। ठीक है, लेकिन ये तो रेशनल नहीं है। ठीक है, तो इस बात को लिख देंगे विच contradicts the fact that, जो है विरोधाभास करता है इस तथ्य का कि रूट 2 कैसा नंबर है, इरेशनल है, contradicts the fact that अंडर रूट 2 इज इरेशनल, है ना, अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ये इस तथ्य क्या करता है, विरोधाभास करता है। हैंस, इसलिए क्या है कि हमारा जो अजम्पशन है वो कैसा है, फॉल्स है ना, हैंस आवर अजम्पशन इज फॉल्स, कि जो इसलिए हमारा जो अजम्पशन है, जो हमने तथ्य को मानकर चले थे वो कैसा है, फॉल्स है। एंड 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इरेशनल, और जो 1 अपॉन रूट 2 है वो कैसा है, इरेशनल है। ठीक है दोस्तों, तो 1 अपॉन रूट 2 कैसा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 7 अंडर रूट 5 है, वैसे हार्ड नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो 7 अंडर रूट 5 में 7 बस डिवाइड में आएगा, तो ये नंबर क्या होगा, फिर से सेम टू सेम हमें लैंग्वेज लिखनी है, बस यहाँ पर अंडर रूट 5 रहेगा 2 की जगह, है ना, बाकी कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं। चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ बिना ही लैंग्वेज के, मैं जस्ट आपको समझा दूंगा ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन को लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखूंगा, लास्ट के 2 पार्ट्स बचे हैं, मैं जस्ट आपको ऐसे ही करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें इसमें भी क्या मानना है, 7 अंडर रूट 5 है हमारा पार्ट, तो हमें इसमें मान के चलना है कि लेट 7 अपॉन रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, हम इसको रेशनल मान के चलेंगे। अब हमको करना क्या है, फिर से हम लेके चलेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिया था, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो सेम टू सेम हमें लैंग्वेज लिखनी है सच डैट, इसी तरीके से जो नंबर है हम उसको a अपॉन b के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लैंग्वेज लिख देंगे और उसके बाद सच डैट कर करके 7 अंडर रूट 5 को उस a अपॉन b के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अभी जो मल्टीप्लाई का 7 है इसको इधर डिवाइड में आएगा तो a अपॉन 7 b आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें फिर से लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जैसे हमारी लैंग्वेज आई थी कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स सो b अपॉन a विल बी आल्सो बी रेशनल। तो हम भी यहाँ पर भी लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स सो a अपॉन 7 b विल आल्सो बी रेशनल, कि ये कैसा होगा, रेशनल होगा। और अगर ये रेशनल है तो ये भी कैसा होगा, रेशनल होगा। देयरफॉर रूट 5 इज रेशनल, जैसे हमने यहाँ लिखा था देयरफॉर रूट 2 इज रेशनल, यहाँ हमारा होगा देयरफॉर रूट 5 इज रेशनल, बस हमें नंबर 2 की जगह 5 कर देना है। ठीक है, उसके बाद विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, यहाँ पर रूट 2 की जगह रूट 5 आएगा तो रूट 5 इज इरेशनल, हैंस आवर एजम्पशन इज फॉल्स, हमारी जो एजम्पशन है वो फॉल्स है। एंड जो हमारे नंबर था यहाँ पर 7 रूट 5 इज इरेशनल, और बात हमारी कैसी हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो जस्ट आपको अब लैंग्वेज लिखनी है तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हम आपको थर्ड पार्ट भी थोड़ा सा ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है, ये आपको खुद ही करना है, ये आपका होमवर्क होगा आज के लिए। ठीक है,
और आपका लास्ट पार्ट बचा है, ये भी आपको खुद ही करना होगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसमें भी। आपको जो थर्ड वाला पार्ट है वह है आपका 6 प्लस के √2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी हमको ऐसे करना है कि लेट 6 प्लस के √2 इज रेशनल। यह भी आपको रेशनल ही मान के चलना है। और फिर से हम वही लैंग्वेज लिखेंगे जो हमने लास्ट टाइम लिखी थी कि देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b नॉट इक्वल टू 0 सच डैट, और हम उस नंबर को a अपॉन b के इक्वल लिख देंगे। तो हम यहाँ पर भी 6 प्लस √2 को a अपॉन b के फॉर्म में लिख देंगे। अब प्लस का 6 है ना, तो इधर माइनस में जाएगा, तो ये आपका आएगा a अपॉन b माइनस के 6। देखो फिर से ही सेम क्वेश्चन बना, मल्टीप्लाई का डिवाइड में आता है, प्लस का माइनस में जाता है ना। और आगे फिर से हमें सेम टू सेम लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी है कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स सो a अपॉन b माइनस 6 है ना, आल्सो क्या होगा, रेशनल होगा। क्या होगा, विल बी रेशनल होगा। देयरफॉर जो √2 है यहाँ पर देखो √2 ही आगे की लैंग्वेज सेम टू सेम रहेगी। देयरफॉर √2 भी इज रेशनल होगा, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, यह इस कंट्रडिक्शन है इस बात का। हैंस आवर अजम्पशन इज फॉल्स, इसलिए हमारा जो अजम्पशन है वो फॉल्स है। एंड जो हमारा क्वेश्चन है 6 प्लस √2 इज इरेशनल, वह कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो दोस्तों उम्मीद आप इन क्वेश्चंस को घर से कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन जब फिर भी नहीं होते हैं तो आप हमसे जरूर बताएं। ठीक है, और इसकी तरीके से आपके जो बोर्ड एग्जाम में हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे, आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमने आपके लिए प्रूव किया था, √5 इज रेशनल, है ना। इस क्वेश्चन की तरीके के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल किताब में, RS अग्रवाल की बुक्स वगैरह में मिल सकते हैं। √5 की जगह √3 हो सकता है, 7 हो सकता है, है ना, 9 कुछ हो सकता है, 9 तो नहीं होगा। तो कोई भी नंबर हो, जस्ट आपको सेम टू सेम क्वेश्चन करना है, बस आपको यहाँ पर नंबर चेंज कर देना। अगर मान लो 3 है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, है ना, यहाँ भी 3 होगा, और यहाँ पर 3 होगा, और फिर यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो फिर से कट के 3 ही आएगा, और फिर लास्ट का क्वेश्चन है ऐसे ही हमारा चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी नंबर हो, तरीका बस आपको याद रखना है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको कोई और भी समस्या है तो आप उसे भी हमसे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में अगले एक्सरसाइज के साथ।